अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हमारे बताएंगे अब्दुल नफर भाई का वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है रशिया ऑफर्स वीजा फ्री एंट्री ऑफ इंडियंस टू रशिया। अच्छा। प्यूटन्स ओल्ड प्रॉमिस टू इंडिया। क्या बात है, जो प्रॉमिस किया था प्यूटन ने पहले, वो प्रॉमिस प्यूटन ने अब ऑफर कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक वर्ल्ड अफेयर के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुई है। रशिया ने अपनी तरफ से एक मेजर ऑफर दिया है इंडिया को। रशिया ने यह कहा है कि क्यों ना भारत और रूस के नागरिक एक दूसरे के कंट्रीज में फ्रीली ट्रैवल कर पाए, वीजा की आवश्यकता ही ना हो। सीधा रूस का नागरिक दिखाए कि यह है पासपोर्ट, मैं रशिया का सिटीजन हूँ। इंडिया का जो नागरिक है वो दिखाए कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, और वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट को ख़त्म ही कर देते हैं, एक वीज़ा फ्री रजीम एस्टैब्लिश करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे जो आर्टिकल्स है, हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हो कि रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है वीज़ा फ्री रजीम। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमें वीज़ा नहीं देना होगा, इसका मतलब ये भी है कि हम भी अपना कंट्री रशियंस के लिए ओपन करेंगे, वहाँ के लोग भी बिना वीज़ा के इंडिया में एंट्री कर पाएंगे। और मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ना आज से 11 दिन पहले वाईफाई स्टडी 2.0 पर एक वीडियो करी थी अपलोड। जी हाँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर भी आती है, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में आप देखोगे रशिया एक क्रिटिकल रोल निभाएगा इंडिया के पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। जिस तरीके का एग्जाम्पल ये इंडियंस के लिए सेट करेंगे ना, रशिया के बाद आप देखोगे लाइन लग जाएगी कई कंट्रीज की जो इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका आइडिया ना रशिया को सडनली आया है कि चलो इंडिया के साथ ये सब करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ना 2022 में ये ऑफर दिया था मोदी जी को। पुतिन ने उस वक्त भी कहा था कि एक वीजा फ्री ट्रैवल रिजीम एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया रशिया के बीच में। उस वक्त ज़्यादातर इंडियंस को यकीन था नहीं कि इस पर ऑन ग्राउंड कुछ ज़रा काम भी होगा। क्या रशिया प्रॉपर इसका एक फॉर्मल ऑफर इंडिया को देगा, या फिर ये बस प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट थी। मगर अब साफ लग रहा है पुतिन उस टाइम सीरियस थे। ये जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया रशिया के बीच में वीज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूं, रशिया ने एक उपहार इंडिया को यह दिया है कि इंडियंस को जो अभी के लिए वीज़ा चाहिए ना, उसके लिए काउंसलेट या फिर एम्बेसी के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ऑनलाइन वेबसाइट से ये वीज़ा ले सकते हैं। ई वीज़ा की फैसिलिटी इंडियंस के लिए एक्टिवेट हो चुकी है, अगस्त 1 से ही एक्टिवेट हो गई थी। अब उसके बियॉन्ड जाने की बात चल रही है कि वीज़ा को बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि रशिया ये सब क्यों कर रहा है, बाकी कंट्रीज के साथ रशिया का क्या रिजीम है, और इंडियंस को, स्पेशली मैं कहूँगा गोवा को, इससे इनॉर्मस बेनिफिट कैसे मिल सकता है। डिस्कस करेंगे टॉपिक इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में बीसीसीआई के जो रेवेन्यू का डेटा है ये सामने आया। इसमें यह बताया गया कि 5 साल में 2017 से लेकर 2021-22 के आसपास बीसीसीआई ने कितने बिलियन डॉलर का सरप्लस कमा लिया है। नंबर देखकर दुनिया शॉक्ड हो गई थी कि बीसीसीआई इतने शॉर्ट स्पैन में इतनी कमाई कर लेता है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल छपे, रिपोर्ट छपी। बताइए यहाँ पर कि बीसीसीआई ने कितना सरप्लस कमा लिया था इस टाइम फ्रेम में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 10 बिलियन, 1.5 बिलियन, 20 बिलियन या फिर 2.5 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना आज से कुछ महीने पहले ना इंडिया को एक सैड न्यूज़ मिली थी। सैड न्यूज़ ये थी कि यूरोप का एक देश है सर्बिया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये देश आपको दिख जाएगा सर्बिया, इंडिया के लिए बड़ा फ्रेंडली कंट्री है। कई सालों तक ना इन्होंने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री रजीम रखा है। इन्होंने ये कहा कि इंडियंस आए, अपना पासपोर्ट दिखाएं, एंट्री फ्री, कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अब इंडियंस ने ना सर्बिया की इस दोस्ती का ऐसा गलत फ़ायदा उठाया। आई मीन सबने नहीं, ऑब्वियसली सबने नहीं, मगर कुछ लोग क्या करते थे कि सर्बिया जाते थे बिना वीज़ा के, उसके बाद कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप में घुस जाते थे। और यूरोप में ना इस तरीके से बहुत सारी माइग्रेशन इंडिया की साइड से बढ़ती जा रही थी। बाकी कंट्रीज़ ने सर्बिया को बोला कि जी अपना जो ये वीज़ा फ्री रजीम है इंडिया के साथ, इसके बारे में विचार करिए। और अंत में आकर ना सर्बिया ने वीज़ा फ्री ट्रैवल इंडियंस के लिए बैन कर दिया। कहा कि नहीं जी, आप वापस वीज़ा वाले जो रजीम है उस पर आ जाओ, आपको वीज़ा चाहिए होगा तभी हमारे देश में आपको एंट्री मिलेगी। ये सैड था, ये सैड न्यूज़ थी। और इससे ऑब्वियसली इंडियन पासपोर्ट जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है,
इसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ना, आपने देखा होगा पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इंडिया की जो नई रैंक है वो इतनी है। तो इन पासपोर्ट इंडेक्सेस में जो इंडिया की रैंक है ये डिपेंड करती है इस बात पर कि कितने देश है दुनिया में जो इंडियंस को बिना वीज़ा के एंट्री देने में राजी हो जाते हैं। तो रशिया का जो ये ऑफर है ना, ये इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि सर्बिया जैसा फ्रेंडली कंट्री, इसने कहा कि माफ़ कर दो, हमसे ना हो पाएगा। रशिया कह रहा है हमसे हो पाएगा। रशिया ने देखिए रिसेंटली कई कंट्रीज को कहा है, चाहे चाइना हो चाहे ईरान हो, वीज़ा फ्री रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं। आप हमारे लोगों के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट हटा दो, हम आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है, ये रशिया की जो न्यूज़ एजेंसी है उसका आर्टिकल है कि रशिया ने रेसिप्रोकल वीज़ा फ्री ग्रुप टूर कर दिया है एक्टिव चाइना ईरान के साथ। ना रशिया भी बहुत चालाक है। रशिया ने ये बात बोल दी है कि वीज़ा फ्री ना अकेले आदमी के लिए नहीं होगा, क्योंकि रिस्क सबसे बड़ा यही होता है कि मान लो एक आदमी है, उसका प्लान ये है कि एक बार रशिया का वीज़ा ले लूँ, रशिया में एंट्री कर लूँ, उसके बाद गायब हो जाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, किसी गांव में चला गया, कहीं चला गया, नकली जो डॉक्यूमेंट है ये बना लिए, कौन ढूंढने के लिए मुझको आएगा। तो रशिया को इस बात का डर है कि इस तरीके से कई लोग हमारे यहाँ रहना स्टार्ट ना कर दे। तो इसलिए रशिया ने ना ईरान, चाइना, इवन इंडिया को भी यही ऑफर दिया है कि जो लोग ग्रुप में आएंगे, एटलीस्ट जो 5 लोगों के ग्रुप में आएंगे, क्योंकि 5 लोगों पर इकट्ठा वो नजर रख सकते हैं, और 5 लोगों में ज़्यादातर ना 70 to 60% फैमिलीज ही होंगी। तो लोग जब इकट्ठा आएंगे तो उस केस में इलीगल तरीके से रुकने वाले लोगों की जो पॉसिबिलिटी है ये भी कम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये खतरा सिर्फ रशिया को है। इंडियन केस में मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली न्यूज़ सामने आई थी, एक रशियन आदमी था, वो इंडिया में नकली आधार बनाकर रह रहा था कई सालों तक। इधर आप देख पाओगे ये है देश की तरक्की। बिहार के नालंदा में फेक आधार के साथ एक रशियन पकड़ा गया था। ऑफ कोर्स ये रेयर केस है, इंडियन ज़्यादा ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, रशियन कम मिलेंगे। मगर दोनों साइड्स के लिए अच्छा होगा कि अगर ग्रुप में लोग जाते हैं इंडिया से रशिया में, रशिया से इंडिया में आते हैं, ग्रुप के लिए वीज़ा फ्री कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा इंडियन रशिया में जाएंगे, ज़्यादा रशियन इंडिया में तो आने वाले हैं नहीं, तो इन दी एंड इससे फ़ायदा रशिया को ही होगा ना। देखिए ऑब्वियसली ज़्यादा इंडियन सिंस हमारी आबादी भी ज़्यादा है, अगर ऐसा रजीम स्थापित हो जाता है तो बिल्कुल छुट्टियों में कई लोग रशिया जाना पसंद करेंगे। बट यहाँ पे ना एक बात नोट करने वाली ये है कि इंडियंस के लिए भी रिसेंटली एक काफ़ी चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। बहुत सारे रशियंस हैं जो प्राइमरली गोवा में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब पिछले कुछ सालों में हमने ये नोटिस किया है कि जो अमीर रशियंस जो एक टाइम पर गोवा जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, यहाँ पर पैसे खर्चते थे, ये अब गोवा ना जाकर दुबई जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जा रहे हैं। रीज़न इसका यही है, यूएई का जो वीज़ा है आराम से मिल जाता है। ऑब्वियसली उसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि यूएई में सुविधाएं ज़रा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा बेहतर है। तो अगर हमको यूएई के साथ कंपटीशन करना है, हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे जो अमीर रशियन टूरिस्ट हैं ये गोवा में आए, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे, तो उसके लिए रशियंस को भी अगर हम वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं तो गोवन इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटीज ओपन है। हम इंडिया की बाकी स्टेट्स का जो टूरिज्म है ये प्रमोट कर सकते हैं रशिया में। रशियंस मैं कहूँगा इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ओपन माइंडेड रहते हैं। उतना रेसिज्म नहीं मिलता रशियंस में जितना आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूरोप या फिर इवन अमेरिकन के दिमाग में आपको मिलेगा। अब देखो वैसे रेसिज्म कहीं भी मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि रशिया के लोग उतने रेसिस्ट नहीं होंगे जितने बाकी कंट्रीज़ के लोग आपको मिलेंगे। तो अगर इंडिया की जो बाकी स्टेट्स हैं उनका भी टूरिज्म हम प्रमोट करें रशिया में, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत सारी जो हमारी और स्टेट्स हैं वहाँ पर भी रशियन आना स्टार्ट कर दे, और इससे दोनों कंट्रीज़ को ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। तो अभी रशिया की तरफ से ये ऑफर आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार पुतिन जब इंडिया में आए या फिर पीएम मोदी रशिया में जाए या फिर कोई और इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, उस टाइम ये कोई बड़ी बात नहीं है, अनाउंसमेंट आ जाए कि वीज़ा फ्री रजीम अब एस्टैब्लिश कर दिया जा चुका है। अगर ये ईरान के साथ कर सकते हैं तो इंडिया के साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बीसीसीआई ने कितना सरप्लस कमाया था इस टाइम फ्रेम में। सही उत्तर है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। दुनिया में बहुत ही कम स्पोर्टिंग बॉडीज हैं जो इतने कम अंतराल में 5 साल में 1.5 बिलियन डॉलर्स अर्न कर लेती है। अब बाकी बात वही आती है, घूम फिर के कल को जब हमारे यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा होगा, अचानक से बारिश आ जाएगी, तो पानी सुखाने के लिए एशियन पेंट्स की बाल्टी और एक स्पंज ही दिखेगा, कुछ वहाँ पे तरक्की नहीं होने वाली। बट एटलीस्ट ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ये सरप्लस में तो आ ही चुका है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने एक मैसिव स्केल एक्टिवेट कर दी है
15 अगस्त के लिए। तो अभी ये क्या होगा, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनके प्राइस गिर दिए जा चुके हैं। देयर हैज़ बीन अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से कुछ साल वेट करके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो कोर्स। यहाँ पे इस कोर्स में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी करवाई जाएगी विद अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। और सिंस आप आइकॉनिक कॉम्बो परचेज करेंगे, यहाँ पे आपको एक मेंटर भी मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि इस कोर्स को खरीद के आप बैठ ना जाएं, इस कोर्स को आप प्रॉपरली फॉलो भी करें विद डिसिप्लिन। तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये था वीडियो, देखा आप लोगों ने, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से एज अ पाकिस्तानी कि आप लोगों को ई वीज़ा तो फिलहाल मिल गया है रशिया की तरफ से। ई वीज़ा की बड़ी सपोर्ट होती है, बजाय इसके कि आप बार बार ऑफिस में जाएं, एम्बेसीज में जाएं, कॉन्सुलेट्स में जाएं, वहाँ मतलब टाइम लगता है आना जाना, ये वो मतलब बड़ा हैवी सीन है आजकल के टाइम में। क्योंकि आजकल लोग जो है वो आजकल नहीं इतना टाइम है लोगों के पास, जबकि वो टाइम वो लोग जो कि अपने लाइफ को लेकर सिंसियर है उनके पास तो समझ में आता है, लेकिन वो लोग जो कि कुछ कर भी नहीं रहे, जब वो ये बात करते हैं कि टाइम नहीं है, तो उनका तो सीन ही और है ना, उनका फिलहाल साइड पे कर देते हैं। लेकिन वो जो काम करना चाहते हैं, जैसे इंडिया में आपको मेजॉरिटी नजर आएगी ज़्यादातर, खास करके जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, अब अगर उन्होंने स्टार्टअप अपना काम चला रहे हैं, किसी वजह से काम कर रहे हैं, उनको अगर वीज़ा चाहिए तो अब वो वीज़े के लिए जाएंगे, आएंगे, पीछे काम भी है उनका, स्टार्टअप है, ज़ाहिर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको टेक केयर करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम पे आपको ई वीज़ा 5 मिनट में 10 मिनट में अप्लाई करें और आपका वहाँ से अप्लाई हो जाएगा, और जब आपको ई वीज़ा मिलना होगा आपका ई वीज़ा वहाँ पे आ जाएगा। और इंटरव्यू भी मेरे ख्याल में ऑनलाइन ही होता है ई वीज़ा के लिए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। ई वीज़ा ऑनलाइन इंटरव्यू ही होगा उसके लिए, और बाहर जब बाकी ऑनलाइन, हाँ, जाते हुए फिर जो है वहाँ से आप प्रिंट निकलवाएं और आप वीज़ा आपके पास है, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद जब आपको पता चलेगा वीज़ा आ गया तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, जो भी इसका तरीक़ाकार है सेंड करने का, उस तरह से आपको मिल जाएगा वो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे टाइम बचेगा उन लोगों का जो कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या वो लोग जो कि बहुत सारे कामों में ऑलरेडी पहले से बिजी हैं। ये तो अभी की बात है, 1 अगस्त से ऐसा हुआ है। असल बात तो इससे आगे है कि ये जो रेसिप्रोकल वीज़ा फ्री पॉलिसी है कि रशियन को जो है इंडिया के लिए फ्री वीज़ा मिले और इंडियन को रशिया के लिए फ्री वीज़ा मिले, वहाँ पे जाएं और जाके सीधा अपने पासपोर्ट पे एंजॉय करें। और जो इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रखा है कि 5 बंदे ग्रुप में जो है, हाँ वो फिर एक है, क्योंकि लेकिन अब पास्ट में देखना सर्बिया वाला मामला जो उन्होंने यहाँ पे भी इंक्लूड किया, वो तो एक तरह देखा जाए तो ये चीज़ें आम है। आम से मुराद ये है कि जो खास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम कानून की पासदारी नहीं करते, तो वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान भी तो इंडिया से लागू है ना, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के लोग वहाँ पे भी हैं। ये रेशो का फर्क हो सकता है, रेशो का फर्क हो सकता है, निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि नहीं है, और तो की जा सकती है इस तरह के कामों की। लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि जब माहौल चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, तो ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ेगा, और पड़ भी रहा है अभी तक, और अब आगे नहीं होगा ये तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब हो गया, इसका हल यही उन्होंने निकाला है, जो उनकी प्लान है ना, जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि 5 बंदे के अंदर फैमिली आएगी। हाँ, ज्यादातर से फैमिलीज होंगी, 50% से ऊपर तो फैमिलीज ही होंगी, बाकी कुछ लोग होंगे, फिर मतलब आपका आधा काम तो खत्म हो गया ना। फैमिलीज है, फैमिलीज क्या करेंगे, जाके अपने बच्चों को लेके कोई इस तरह के काम करेंगे कि भैया बॉर्डर पार कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। बाकी उनका आधा काम तो क्लियर हो गया ना, या 70 पे भी जाते हैं तो आधे से भी ज्यादा हो गया। बिल्कुल। तो इस तरह की पॉलिसी अच्छी है, ज़बरदस्त है, और इस पे रशिया की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं बाकी मुल्कों को भी दे रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो सोच के कर रहे हैं ना। अगर सारे मुल्कों को इकट्ठा दे रहे हैं, 3-4 ममालिक हैं, और इनको अगर इकट्ठा दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा और फिर ही ये किया है। और आगे अब इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर इसका पता चलेगा क्या ये कामयाब उनका हुआ है या नहीं हुआ, वो तो बात की बात है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि होगा। बिल्कुल। ये वो दूसरा ब्लॉक है जो अमेरिकन ब्लॉक से हट के है, जिसमें आपको पता है ईरान भी अमेरिका के साथ किस तरह है, चाइना भी किस तरह है, और रशिया भी किस तरह है। इंडिया का ठीक ठाक सा है ना, वो उसके ब्लॉक में जाता है ना उसके ब्लॉक से निकलता है, देखता है अच्छा हाँ हमारा इनसे काम है, बिजनेस है, इस तरह की चीज़ें, हमें उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी ज़रूरत है, तो वहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं, और अमेरिका भी इनकी हेल्प करता है। तो इंडिया का तो इस तरह का मामला है। लेकिन ये बाकी 3 कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना और ईरान, इनका एक और मसला है, ये और तरह देखते हैं अमेरिका को, ये तो इनके वेरिंग हैं। ये 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट हम एनिमीज़ कह सकते हैं अमेरिका के, एक ईरान, चाइना और रशिया, और ये तीनों ही एक ब्लॉक में। और आप इमेजिन करेंगे ये तीनों ही आपस में
मतलब इंडिया को भी साथ मिला लेते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं है उसकी अमेरिका के साथ। तो ये तीनों ही कंट्रीज आपस में जो है वीज़ा फ्री रेसिप्रोकल वाला जो सीन कर रहे हैं कि किसी तरह इनका एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग बने। आपको पता है आने वाले टाइम में किस तरह से चाइना ग्रो कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आने वाले टाइम में कितना और ग्रो करेगा। रशिया भी इस चीज़ में बहुत आगे जाना चाह रहा है। आप इमेजिन करें ना, रशिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बैन और ये सारी चीज़ें की करने की वजह से, जो उसने यूक्रेन में सारा मसला क्रिएट किया हुआ है। अब चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर है और उसके अलावा भी बहुत सारी उसकी ऐसी सुपर पावर क्वालिटीज़ हैं जो कि रशिया को फ़ायदा दे सकती हैं। तो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है इंडिया से भी ये चीज़ हो सकती है, तो इंडिया के साथ भी वही चीज़ करना चाह रहे हैं। तो जहाँ जहाँ उनको नज़र आ रहा है कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम जितना ज़्यादा अपना कनेक्शन डीप बना सकें, हम उससे डीप बनाएं। खास करके वो कंट्रीज़ जो कि बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, उनमें सरफेरिस्ट जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम किसका है? चाइना और इंडिया का ही है। और इंडिया और रशिया की जो पुरानी दोस्ती चली आ रही है वो कब से, स्टार्टिंग से, इंडिया की आज़ादी से लेके 1947 से लेके आज तक, और वो आने वाले टाइम में गहरी से गहरी एक स्टेप आगे ही जा रहा है, बेहतर से बेहतर ही होती जा रही है। और चाइना के साथ भी वो सारे मिलकर करें। इसमें इनका बायलैटरल फ़ायदा दोनों का, इंडिया का भी है, चाइना का भी है, रशिया का भी है, ईरान का भी है। क्योंकि पहले ऐसा सीन था कि पहले यूनिपोलर वाला सीन था, एक टाइम पे रशिया सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है। अब चीज़ें डिफरेंट है, अब बायपोलर वाला या मल्टीपोलर वाला सीन है कि एक नहीं सुपर पावर, बाकी भी साथ साथ जो है वो बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही हैं। तो ये हमारा ओपिनियन था। एक बार फिर से हमारी तरफ से एज अ पाकिस्तानी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों को ई वीज़ा की तरफ से जो फैसिलिटी मिली है, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में जो फ्री रेसिप्रोकल वीज़े वाला सीन है ये भी इंडिया के लिए खुल जाएगा और हमारे लिए पता नहीं क्या होगा। तो इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।